समूचे ब्रज में होली की धूम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदू संगठनों ने अब मुसलमानों पर होली के पर्व में प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आज हमारे साथ हिंदू संगठन से जुड़े लोग, ब्रजवासी हैं, तमाम लोग हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, आखिर ऐसी क्या वजह है जिस वजह से इन्होंने ये कदम उठाया, योगी जी को पत्र लिखा। संजय जी, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप ब्रजवासी हैं, लगातार हिंदू संगठनों में सक्रिय रहते हैं, और ऐसी क्या जरूरत है? उनके भी तो व्यापार है, उनके भी तो धंधे हैं, क्यों उन पर प्रतिबंध लगाए जाए? देखिए, सबसे पहले तो होली की मैं समस्त आप सभी को, चैनल को और मथुरा के ब्रजवासियों को बधाई दूंगा। निश्चित तौर पर यह विषय इस प्रकार से आता है, मक्का मदीना हो चाहे रमजान का महीना हो, उनके क्षेत्र में आप दुकान नहीं लगा सकते, उनके क्षेत्रों में जाके आप कार्य नहीं कर सकते, आप जा भी नहीं सकते, प्रतिबंधित रहते हैं। तो क्या कारण है? हिंदुओं के ही त्योहार पे उनको हमारे ही क्षेत्र से रोजी रोटी कमाने का जरिया है और हमारे ही खिलाफ में आतंकवाद के रूप में वो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से भी ये अपील करूंगा, ब्रज में, क्योंकि सारे संसार में होली का जो स्वरूप है वह ब्रज में सबसे ज्यादा होता है। सब जगह होली या ब्रज हो रहा, तो निश्चित तौर पर हमारे मंदिरों के आसपास इनकी दुकानों को प्रतिबंधित किया जाए, इनके रोजगारों को बंद किया जाए। इस प्रकार से ये हमारे क्षेत्र में ना ये दुकान लगाए, ना हमको इनकी आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से साफ संदेश है, अगर ये किसी भी प्रकार से हमारे मंदिरों के आसपास कुछ दुकानें लगा के या किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते भी पकड़े गए, तो निश्चित तौर पर अखिल भारत हिंदू महासभा इनका पूर्ण विरोध करेगी। ऐसे लोग जो लगातार कला का प्रदर्शन कर रहे थे, वो लोग आखिर क्या करेंगे? वो तो अपनी कला ही दिखाएंगे। देखिए, कला दिखाने के लिए हमारे ब्राह्मण समुदाय में हमारे सनातनी हिंदू बहुत मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन पूर्व में भी और लगातार कर रहे हैं, और ब्रजमंडल में इस प्रकार की कई कमेटियां और टीमें बनी हुई हैं, उनसे हम ये कार्य कराएंगे। निश्चित तौर पर हमें किसी की, उनके समुदाय विशेष की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि हमेशा हमारे धर्म का विरोध करते हैं। लगातार बहन बेटियों का जिस प्रकार से उत्पीड़न पूरे संसार में और भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है, हमें उनकी कतई कोई किसी भी प्रकार से आवश्यकता ही नहीं है। पवन जी, किस तरीके से देख रहे हैं? प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, योगी जी से मांग की है कि मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी जाए। पवित्र त्योहार है होली का, वहाँ मिलावट हो सकती है, किसी तरह का कोई हादसा हो सकता है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी ब्रजवासियों को और आपके सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देखिए भाई साहब, हम किसी भी धर्म के विरोध में नहीं, हम उस व्यक्ति के विरोध में जो सनातन धर्म के विरोध में है। वो किसी भी, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, अगर वो सनातन का विरोध करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। बाकी अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपना एक संगठन है, उनके विचार हैं, मैं उनके विचारों से असहमत नहीं हूं, लेकिन हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्या नाम है आपका? जिस तरीके से ऐलान किया है होली में, क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं? ऐसा है कि ये जो लोग हैं, ये तो हकीकत है कि धंधा ये हम लोगों से ही कर रहे हैं और खिलाफ भी हमारे रहते हैं। अब ये क्या है? क्या सही है ये सब इस तरीके से ऐलान? गलत है वैसे, देखो जो बात है, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो संगठन मांग कर रहा है वो गलत कर रहा नहीं भैया, सही कर रहा है। सही कर रहा है। फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, किस तरीके से दुकानें लगाएंगे? मतलब हम तो वहाँ जाते नहीं हैं लोगों के पास में कोई काम करने, कोई धंधा करने की। तो हमारे गली में, मोहल्ले में फल सब्जी कबाड़ ये सब काम करते हैं, तो वही है कि कमा हमसे रहे। हम लोग तो कहीं ऐसा नहीं करते लोगों को। दिनेश जी, जिस तरीके से पत्र लिखा है आपने, अब लोग कह रहे हैं कि दिनेश जी इस तरह के बवाल खड़े करते रहते हैं और इस तरह के लेटर लिखते रहते हैं, तो क्या ये जरूरी था? और वो लोग क्या करें जो लगातार होली में अपनी सहभागिता कर रहे थे? देखिए, ये जहाँ होंगे वहाँ बवाल होगा, और ये नहीं आएंगे तो कुंभ की तरह सब जगह शांति रहेगी। इनको कुंभ में प्रतिबंधित कर दिया था, तो कुंभ का जो महान यज्ञ था, महान सम्मेलन था, महान, ये आप एक तरह ये कह लो, उसमें 56 करोड़ हिंदुस्तानी आए थे, तो शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। तो इन लोगों को ब्रजभूमि में, हमारे मंदिरों के आसपास यदि इनकी दुकानें नहीं रहेंगी तो ये मिलावट नहीं हो पाएगी। ये लोग कलर में केमिकल मिला सकते हैं, जिससे हमारी बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को जो हम कलर लगाएंगे उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, ये किसी भी हद तक हो जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कश्मीर में ये इन्होंने ऐलान कर दिया था कि केवल आदमी यहाँ से निकल जाओ, औरतों को यहाँ छोड़ जाओ, बहन बेटियों को छोड़ जाओ। तो उन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार किया। तो हमारा इनसे विश्वास उठ गया है।
हमें इन पे 1% भी विश्वास नहीं है। हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे त्योहारों में ये कभी नहीं आए और हम इनके त्योहार में नहीं जाएं। हम इनकी कभी मजार पर नहीं जाते, हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते। तो हम ये भाईचारे की बात होती है, भाईचारा कैसे कायम रहेगा? भाईचारा तो देखो उसी दिन खत्म हो गया। जिस गौ माता को हम रोटी खिलाते हैं, ये उसी गौ माता को रोटी के साथ खा जाते हैं। तो भाईचारा कहाँ रहा? कश्मीर से हमारे भाइयों को भगा दिया, भाईचारा कहाँ रहा? ये लोग भाईचारा की बात कहते हैं और वहीं पर गद्दारी करते हैं, विश्वासघात करते हैं। इन लोगों से हमें कोई भाईचारा नहीं निभाना है, ना ही इन लोगों के त्योहार में जाना है। और हम तो ये भी कहते हैं कि हमारा कोई हिंदू भाई तुम्हारे त्योहार में जाए, तुम्हारी मजारों पर चादर चढ़ाने जाए, तो उसे भगा दो। हमें ये बर्दाश्त नहीं है। हम तो चाहते हैं कि हमारा हिंदू भाई तुम्हारे साथ कहीं जाए नहीं। हम तो सभी सनातनी एक साथ रहना चाहते हैं। अपने त्योहारों में इनके दर्शन नहीं चाहते हम। पाठक जी, त्योहारों में सहभागिता नहीं होगी, कैसे मेल मिलाप होगा? एक ही देश है, इस तरीके से कैसे लोग रह पाएंगे? आप उनका विरोध करेंगे, वो आपका विरोध करेंगे। विरोधी नहीं, हमने तो और भी प्लान बनाया है। जो जानकारी ली है, वो 17 फैक्ट्रियां लगभग हाथरस में है जो रंग और गुलाल बनाती हैं, जिसमें क्या के 9 मुस्लिमों की हैं। योगी आदित्यनाथ जी को वो फर्म के नाम दिए जाएंगे और ये भी चिन्हित किया जाएगा कि या तो वो उसने बंद कराए, क्योंकि हमें पूरा अंदेशा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, या फिर मॉनिटराइज हो, ढंग से ये जांच हो कि कोई गलत चीज तो उस रंग में नहीं मिलाई जा रही है, गुलाल में नहीं मिलाई जा रही है। ये भी हमारी जन्मभूमि संघर्ष न्यास और हिंदू महासभा कर रही है। तो हम तो एक लिस्ट बना रहे हैं, हम तो और ऊपर की सोच रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ये इनकी भागीदारी के पीछे, हम तो भागीदारी तो चाहते ही नहीं, इनका माल भी नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने खुद विश्वसनीयता खत्म कर दी है। संजय जी, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, आपका कहना है कि ये लोग उपद्रव, बवाल या किसी तरह के अगर होली में शामिल होंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या खुफिया एजेंसी काम नहीं कर रही हैं इस सब पर मॉनिटर करने के लिए? क्या संगठन को आगे आने की कैसे आवश्यकता पड़ गई? ऐसी क्या वजह है? देखिए, भारत देश में आज वर्तमान में 150 करोड़ की आबादी है। हर व्यक्ति के ऊपर सुरक्षा एजेंसी काम नहीं कर सकती है। हम आपस में भाईचारे के रूप में सामंजस्य बनाकर देख रेख कर संगठनों के माध्यम से ये कार्य करते हैं और करते रहेंगे। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं, जहां भी कोई घटना होती है उसमें मुस्लिम ही क्यों पाया जाता है, हिंदू क्यों नहीं पाया जाता? ये भी तो जांच का विषय है ना, कि भाईचारे की आड़ में हमको चारा ही क्यों बनाया जाएगा? हिंदू ही क्यों चारा बनता है? हिंदू की बहन बेटियां क्यों चारा बनती है? हिंदुओं के परिवार क्यों चारा बनते हैं? आज बंगलोर में 2 दिन पहले की घटना है, एक कॉलोनी में घुसकर मुस्लिमों ने पूरे मकानों पर कब्जा कर लिए। ये बंगलोर जैसी सिटी की घटना अभी 2 दिन पहले हुई है। तो ये क्या हम सुरक्षित हैं? निश्चित तौर पर सुरक्षित नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय योगी जी से मांग करूंगा, तुरंत ऐसे संगठनों पर, ऐसे समुदाय विशेष के लोगों को चिन्हित किया जाए, उन पर रोक लगाई जाए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं होगा, देश में गृह युद्ध की आशंका प्रबल हो जाएगी। क्योंकि ये लगातार दिल्ली में देखा गया, अभी हरियाणा में देखा गया, उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसी घटना हुई है, लोगों के मकान दुकानों पर कब्जा किए, बहन बेटियों को उठा के ले गए। तो ये लगातार घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं, इसीलिए तो संगठन आगे आ रहे हैं। हमें कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, सरकार कार्य करे, हमें कहीं कोई आगे आने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः यही बात करूंगा। आप लोगों ने मांग की है, अगर ये मांग पूरी नहीं होती या सरकार इस पर कोई अमल नहीं करती, तो संगठन की कुछ प्रक्रिया रहेगी होली के पर्व में? देखिए, हम संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास, बाकी और हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर, अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के साथ मिलकर, क्योंकि वो देश की बहुत बड़ी संस्था है और सबसे बड़ी संस्था के रूप में मानी जाती है, उनको भी साथ में लेकर यह कार्य चिन्हित करने का कार्य करेंगे। कौन कौन सी दुकान, कौन कौन से लोग इस कार्य में लिप्त रहते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर, जैसे भाई राजेश पाठक जी ने कहा है, शासन प्रशासन को उपलब्ध उनके साथ में सामंजस्य बैठाकर हम कार्य करेंगे। हम गलत कभी कोई कार्य ना करते हैं ना करेंगे। हम सरकार के साथ खड़े हैं। योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, योगी जी की योजनाओं को कहीं ये विफल ना कर दें, इसलिए हम संगठनों को आगे आना पड़ा है। दिनेश जी, किस तरीके से चिन्हित होगा? क्या प्लेटें लगवाई जाएंगी, नेम प्लेट लगवाई जाएंगी दुकानों पर, या फिर आधार कार्ड चेक किए जाएंगे? कैसे पता होगा कौन सा व्यक्ति क्या है? क्योंकि करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लाखों की संख्या में वहां दुकानें होती हैं। देखिए, हम तो ये चाहते हैं सरकार से कि इनका जो ओरिजिनल नाम है वो दुकान में लिखा जाए। ये लोग क्या है, अपने समुदाय का नाम छुपाकर हिंदू समुदाय का नाम रख देते हैं। ये राम और श्याम नाम लिखकर होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा।
इन लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड देखने पड़ेंगे, नाम है वो दुकान पे लिखा जाए। ये लोग क्या है, अपने समुदाय का नाम छुपाकर हिंदू समुदाय का नाम रख देते हैं। ये राम और श्याम नाम लिखकर होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, मिठाई बेच रहे हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा, इन लोगों के ओरिजिनल आधार कार्ड देखने पड़ेंगे, इन लोगों पर विशेष निगरानी रखनी पड़ेगी, तभी ये त्योहार में शांति कायम रह पाएगी। तो पाठक जी, क्या कोई टीम बनाई गई है इसके लिए संगठनों ने, कि जिस तरीके से लोगों को देखेंगे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्योंकि दुकानें तो बहुत होंगी। पूरे भारतवर्ष में इंदौर और सबसे नंबर 1 हाथरस है, जो गुलाल और रंग बनाता है। मैं तो वहां केंद्रित हूँ, तो मुझे तो केवल ये संगठन ने जो दायित्व दिया है कि आप एक लिस्ट बनाइए और ये देखिए कि कौन कौन व्यक्ति किस समुदाय से माल तैयार करता है, तो उसका नाम पता, क्योंकि सरकार को ही पता है, जब ट्रेडमार्क है तो सरकार को ही पता है। अब ये क्या करते हैं, एक षड्यंत्र और चल रहा है, श्री गणेश गुलाल, और नीचे छोटा सा देखो तो फैजल एंड सन्स, मैंने कल ही देखा है, मैना ब्रांड, तोता ब्रांड। तो ये सब जांच की आवश्यकता है। तो ये इसमें हम सहयोग कर रहे हैं, हम अपना जो हमारा नैतिक दायित्व है उसको निभा रहे हैं, बाकी सरकार का निभाए, क्योंकि हम सरकार तो है नहीं। लोकतंत्र में जैसे मेरे बड़े भाई संजय हरियाणा जी और दिनेश जी ने कहा कि लोकतंत्र के हम जागरूक प्रहरी हैं, तो प्रहरी का काम होता है आंखों को बिल्कुल खोलने में, आपके कैमरे के माध्यम से बता रहा हूँ, खोल के रहे और सजग रहे, क्योंकि हिंदू जनमानस बड़ा पवित्र त्योहार है, भगवान कृष्ण का बड़ा पवित्र त्योहार है ये, इसकी पवित्रता खंड खंड ना हो बस। तो ये थे हमारे साथ हिंदू संगठन से जुड़े ब्रजवासी लोग। उनका कहना है कि पवित्र त्योहार की पवित्रता खंडित ना हो, और ये लोग अपनी टीम के जरिए ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो गैर समुदाय के होंगे, उनके आधार कार्ड चेक किए जाएंगे और नेम प्लेट भी वहां पर लगाने की प्रशासन से ये लोग मांग करेंगे। तमाम ऐसी फैक्ट्रियां, कंपनियां हैं जो गुलाल और रंग बनाने की आड़ में दूषित गुलाल और रंग इस होली में बेच सकते हैं, ऐसी आशंका भी संगठनों की तरफ से जाहिर की जा रही है। महाकुंभ के बाद अब संतों का एक बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। ब्रज की होली में जो तमाम तरीके के बीते दिनों ऐसे विवाद सामने आते रहते हैं, थूक, जिहाद और मुसलमानों को लेकर के खास तरीके से इस बार संतों ने अपनी बात रखी कि वो दूर रहे, और ऐसी तमाम बातें एक बार फिर से चर्चा में आना शुरू हो गई हैं। लोगों की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर के, संतों की राय को लेकर के? तमाम लोग आप देख सकते हैं वही चेहरे हैं जो मजबूती से अपनी बात रखते हैं, और इनकी राय कहीं ना कहीं आप समझिए जनता की राय मानी जाती है, और इसी वजह से हम जनता के बीच में ही हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे ये लोग संतों की इस राय पर। महाकुंभ के बाद संतों ने ऐलान कर दिया है बड़ा, जिसमें ब्रज को में मुसलमानों की दुकान ना हो, इसके साथ ही साथ स्वच्छता और शुद्धता पर संतों का जोर है। उन्होंने कहा कि ब्रज की होली से पूरी तरीके से दूर रहें मुस्लिम, क्योंकि थूक, जिहाद जैसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं, इस वजह से ऐसा ऐलान किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, उन्होंने कहा, साधु संत ने जो कहा वो सही कहा है, और आपने देखा थूक जिहाद से कितने लोग ग्रसित हो गए। अभी आपने वो गाजियाबाद वाली न्यूज़ जो देखी, जो क्या बोलते हैं उसको, नौकरानी थी जो डिनर के वक्त अपने बाथरूम से ही आटा पिसान सान के बनाती थी, तो उन जो दंपति थे उनको लीवर की प्रॉब्लम हो गई। तो कहीं ना कहीं अगर साधु संत ने कहा है तो सही कहा है। कुछ ऐसे लोग जो हैं जो अपने कौम को बदनाम कर रहे हैं। क्या लगता है कि एकदम से इस तरीके की चीज़ें अभी तक, क्योंकि लंबे समय से ऐसे ही माहौल में तमाम चीज़ें होती रही, लेकिन अब एक विशेष तौर पर नाम लेकर के कहना इस तरीके से, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पहले ऐसा होता था कि न कैमरा थे, न CCTV थे, न आधुनिक व्यवस्थाएं थी, ऐसे लोग एडजस्ट कर देते थे। अब तो तमाम आधुनिक सिस्टम आ गई हैं, CCTV कैमरे आ गए हैं, पता चल जा रहा है कि मेरे जो सफाई कर्मी है या फिर मेरे जो कर्मचारी या फिर नौकरानी है, उसकी सारी गतिविधियाँ जब नज़र आई तब न लोगों ने दूरी बना लिया। तो बिल्कुल ब्रज की होली से स्वच्छता शुद्ध रहे, ऐसा अगर संतों का सही है तो उनको दूर रहना पड़ेगा। महाकुंभ के बाद ये संतों का ऐलान है एक हिसाब से, जिसको जोड़ करके देखा जा रहा है, ब्रज में स्वच्छता की दुहाई दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, कुंभ से पहले भी बहुत लोग ऐसे लोग थे हिंदू जो सतर्क थे इस मामले से। कई शादियों विवाहों में मैंने देखा कि जो ये उस तुच्छ लोग हैं, जो उस किस्म के लोग हैं, वो रोटी में थूक के रोटियां खिलाते थे।
तो कहीं ना कहीं सरकार हो, साधु संत हो, अगर इन्होंने बाइकाट किया है तो बाइकाट होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और जितने साधु संत समाज है इनको बाइकाट करने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हैं? नहीं बोलेंगे? ठीक, क्या कहना चाहेंगे आप? महाकुंभ के बाद एक संतों का ऐलान हुआ है बहुत बड़ा, ब्रज में होली से पहले स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के लिए। तमाम मामले अलग अलग सामने आते रहे, तो मुसलमानों को थोड़ा सा दूर रहने के लिए कहा गया है। क्या कहना चाहते हैं इस तरह के मामलों को? मैं ये बताइए, मुझे बड़ा हास्यप्रद लगता है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मंदिर मस्जिद, ये बिना मुसलमान की कोई बात अपनी शुरुआत नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते। अभी यहाँ एक प्रवक्ता राहुल पांडे जो कि बीजेपी के थे, और यकीन करिए, कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए इस केले वाली दुकान पे, घुमा दीजिए। आप बताइए अपनी बात करिए। ये मुसलमान की दुकान है और यही पांडे जी दिन में 4-4 बार पपीता खाते हैं। नहीं खाए, कभी नहीं, रिकॉर्ड है उस पपीते और रसगुल्ले में कभी नहीं खाया, और न मैं खाता ही नहीं हूँ तो मैं खाऊंगा क्यों? कभी नहीं खाया, रिकॉर्ड है। मैंने एक बात कही ना, अब नाम पपीते की दुकान है, उसमें केला भी है, अमरूद भी है, सेब भी है, संतरा भी है, मगर सवाल ये है, कांग्रेस के प्रवक्ता है राज साहब, इसके वो हैं कि कई बार हमसे कहा गया खा लो, लेकिन मैं नहीं खाया। पूछिए। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके सबूत तो मैं वीडियो लेके चलता नहीं हूँ सड़क पे, मगर जितने भी भाजपाई हैं ये सब इस मुसलमान से खाते हैं। देख लीजिए, अब ये तो उनके बारे में भी कह रहा नहीं खाते, तो हम तो फिर झूठे साबित हो ही जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि सफाई स्वच्छता को लेकर के वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई संतों की आवाज़ है कि ये दूर रहें लोग, मुसलमान लोग। हमारे अच्छे जो शंकराचार्य हैं 4 ये उनकी आवाज़ तो नहीं हो सकती। हाँ, बीजेपी के शंकराचार्य होंगे, नकली साधु होंगे, नकली साधु समाज होंगे। जैसे नरेंद्र मोदी की निगाह में नकली किसान और असली किसान है, जैसे हर चीज़ में ये नकली और असली देखते हैं, तो मुझे लगता है वो साधु समाज भाजपा के ही हैं जो नकली साधु समाज है। असली साधु समाज कभी भी ये इस तरीके की घृणा वाले संवाद नहीं फैलाएंगे। समाज में जो बांटने का काम करती हो, देश को तोड़ने का काम करती हो। मैं वही कहता हूँ बार बार, क्या भाजपा को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा या मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ मुद्दों की भी बात कर लो हमेशा जब देखो? उसके पीछे तर्क है कि जैसे कि बहुत सारे वीडियो वायरल हुए कि थूक दिया, जैसे कोई रोटी बना रहा है तो उसमें थूक दिया, कुछ खाने पीने का सामान है तो उसमें इस तरह से चीज़ें परोस दी दुकानों में। इसके पीछे का तर्क ये है कि इस वजह से इस तरीके की बात सामने आ रही है। मैं कई बार ऐसे करता हूँ, ये देखिए मेरी टोपी, तो ये तो वैसी टोपी है, अगर मैं इसमें इस्लाम की टोपी लगा लूँ, मुसलमान की, तो क्या पता चलेगा मैं भाजपा वाला ही हूँ, और टोपी लगा के वहाँ पे थूक दूँ और एक वीडियो बना के वायरल कर दूँ, तो क्या करेंगे? या किसी औरत को आप बुर्का पहना के कुछ गलत काम पे लगा दो कि ये गलत काम कर रही है, तो ये तो बड़ा आसान है वीडियो बना के वायरल करना। ये तो कोई बात नहीं है, प्रमाण नहीं है इनके पास, सबूत नहीं है इनके पास, सिर्फ जहर फैलाना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। प्रूफ था, सारा प्रूफ मिला कि वो कहाँ की रहने वाली थी, किस मोहल्ले की थी, आधार कार्ड से सत्यापन हुआ और उसके जो मोहल्ले में है वहाँ से उसकी वो हुई, निगरानी हुई, पता चला कि वो किस कास्ट की, किस धर्म की है। रही बात शुद्धता की, तो आपने कई वीडियो ऐसे वायरल देखे जिन्होंने थूक के रोटी बनाया, थूक के जूस पिलाया, तो इससे दूर रहने में साधु संत का और भगवान का भी एक लाइन मैं यही कह रहा हूँ, मैं ख़त्म ही कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी बातें उन्होंने कही है, आप कल आइए यहाँ पे और इनसे मैं राहुल पांडे से कहता हूँ वो सारे सबूत इकट्ठा करके ले लीजिए, मैं यहाँ डिबेट करूँगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे जब स्वच्छता और इस तरह की बातें होती हैं, तो संतों की तरफ से एक आवाज़ उठी है ब्रज में कि इस बार जो होली रहे स्वच्छता और इस पर खास तौर से ध्यान दिया जाए, मुस्लिमों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, इस तरह की बात को लेकर के? अगर हमारे साधु संत इस बात को उठा रहे हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं सत्यता पाई होगी, तभी कुछ बोला है, वरना ऐसे कि फेक कोई घटना आधारित तो बना के संत नहीं बोलेंगे ना। धर्माचार्य जो भी हैं वो सत्य ही बोलेंगे, और ऐसी घटनाएं अगर आ रही हैं, समाज में आ रही हैं, तो उनको बायकॉट करना एक बड़ी बात हो जाती, बट उसको लोगों को तक पहुंचाना चाहिए, जिससे कि वो लोग जो हैं मतलब सुधर जाएं। नहीं सुधरते हैं तो उसके बाद फिर बायकॉट की स्थिति आती है। जिहाद, उस तरह की तमाम तस्वीरें सामने, जिहाद वाला कॉन्सेप्ट एक अलग हो जाता है। जिहाद को जिहाद नहीं कह सकते, इसको मतलब घृणित मानसिकता कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ उल्टा या गलत खिलाने की कोशिश प्रयास कर रहा है तो उसकी मानसिकता है, उसमें किसी धर्म में या किसी मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, ओके, ठीक। क्या कहना चाहेंगे
आपने पूरी बात सुनी, मामला भी आप जान गए क्या है, चर्चा का विषय क्या है, आप क्या कहना चाहें? संत समाज का अविरल धारा होता है, तो जब अविरल धारा में भेदभाव नहीं होता, आज जो धारा में भेदभाव हो गया वो धारा नहीं हो सकती। वो एक संकुचित विचार का लहर तो हो सकती है, एक विचार की छोटी सी एक लपट हो सकती है, लेकिन वो धारा जो संत, जो समाज को दिशा देता है, जो समाज में सद्भाव का मार्ग प्रदर्शित करता है, जो समाज को एक दूसरे का पूरक होने की बात बताता है, अगर वही समाज आ जाए और हिंदू मुसलमान में अगर समाज को बांटने लगे, समाज को जहर घोल करके समाज को तोड़ने लगे, समाज में विषाक्त पैदा करके समाज को एक दूसरे के सामने कत्ल करने के लिए खड़ा करने लगे, वो संत नहीं हो सकता। वो कमाऊ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो हो सकती है, लेकिन उसको संत नहीं माना जा सकता। किसी भी देश का अगर संत का आपका मूल्यांकन कर लीजिए, पूरे मैं कायनात की बात कर रहा हूँ, अगर संत में ऊंच नीच, इसके पीछे जाति लिंग में जब संत बट जाता है तो वो संत नहीं होता। वो मैं तो कहता हूँ कि जितने संत, जो संत आज मार्ग देश को तोड़ने का मार्ग प्रदर्शित करते हैं, इन संतों का जरा इतिहास की का पन्ना का जांच करा करके इसके पीछे जो बात कही जा रही है वो स्वच्छता को लेकर के, कि स्वच्छता बनी रहे, इस वजह से इस तरह की बात कही जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं सामने, वायरल वीडियो। एक बात आप मानिए, अगर स्वच्छता के मापदंड पर पूरे समाज के विधा का हम आकलन करते हैं, समाज के वैभव का आकलन करते हैं, समाज के पृष्ठभूमि का आकलन करते हैं, तो आप मान लीजिए कि हर कोई ऐसा कौम उठा करके देख लीजिए, उसमें ठाकुर में भी आप पाएंगे, ब्राह्मण में भी पाएंगे, भूमियार में भी पाएंगे, यादव में भी पाएंगे, मुसलमान में भी पाएंगे, हरिजन में भी पाएंगे। सब में ये विषमता है, सब लोग पाक साफ नहीं है। अच्छा, फिर है भी तो किसी के पास साधन का अभाव है, साबुने नहीं, वो कैसे बर्तन धोएगा? तब तो पानी से धो करके काम चलाएगा। अब रह गया सवाल कि हमारे दृष्टिकोण से कि भाई इसने साबुन से नहीं धोया इसलिए ये गंदा है, तो ये सवाल उठाना ये कुंठित मानसिकता का प्रेरित प्रतिबिंब का आधार हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे आप इस तरह के मामलों में, जब संतों की तरफ से स्वच्छता की बात कहते हुए इस तरह की बात कही जाए, क्या कहना चाहेंगे? आज संतों के बारे में या उनके मुख से निकली हुई बातें बड़ा सोचनीय और विचारणीय हो गई। कोई धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जो भी धर्म है, कोई धर्म किसी धर्म को बुरा कहने की इजाज़त नहीं देता है और किसी धर्म को धर्म के आधार पर भेदभाव देने की बात नहीं करता है। और संत महात्मा ये तो बड़े समाज से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, वो ज़मीन और आसमान के बीच के व्यक्ति होते हैं। अगर ज़मीन और आसमान का व्यक्ति इस तरह की बात करता हो कि वो फला जहाँ नहीं आ सकते क्योंकि अशुद्ध रहते हैं, तो शुद्ध और अशुद्ध का पैमाना इनके पास क्या? ये तो पैमाना बता दें। किसी व्यक्ति विशेष के फला जहाँ चले जाने से स्वच्छता की बात कह रहे हैं कि स्वच्छता बनी रहे, और चूँकि बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे जाते हैं जिसमें लोग थूक करके परोस देते हैं, ये एक दलील दी जा रही है, क्या कहना चाहिए? ये कौन कहता है थूक के परोसता है? कौन कहता है? कहाँ पर किसने कहा है? किसने देखा है? किसी ने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। केवल एक वर्ग विशेष को बदनाम करने की साजिश और कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय आज सामने आए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।